आपने कहाँ चला गया? हाँ, आज कहाँ चला गया सब कुछ? और दिन लेट से छुट्टी होता है सब रेडी आ रहा है। ठीक है, शुरू करते हैं। सब छुट्टी का संदेह। अपनान की आमदनी जो है 25% बढ़ती है और शताब्दी की आमदनी जो है इतना गुनी हो जाती है। तो वृद्धि के पूर्व अपनान की आमदनी, अरे ये क्वेश्चन ही अधूरा है, तो निर्धारित नहीं किया जा सकता है ये क्वेश्चन में कुछ नंबर दिया हुआ है ही नहीं, उसका रिलेशन कुछ बताया हुआ है ही नहीं, दोनों का अलग अलग है, तो बनेगा ये बनाइए 20%। उसमें लिख देना जानकारी अधूरी है। तो ये क्वेश्चन है, ठीक। यदि आयकर, आयकर मतलब क्या? आयकर मतलब इनकम टैक्स। आयकर 19% बढ़ जाए तो 1% जो है आय में कमी आ जाती है, नेट आय में जो है 1% कम हो जाता है। तो आयकर का दर ज्ञात कीजिए। देखिए, जिसे हम लोग को अभी कुछ नहीं पता कि इनकम कितना है, टैक्स कितना है, वो सब कुछ नहीं पता, तो हम लोग बोल सकते हैं जैसे 100% मान ली मेरा इनकम है ना, उसमें जो टैक्स होता है वो जुटता है या घटता है? टैक्स जो है वो जुटता है या घटता है? घटेगा ना। तो यानी इनकम में टैक्स घटता है, तो मान लो टैक्स भी हमको नहीं पता है तो टैक्स को X% कर देते हैं, ठीक है। इनकम है 100%, इसमें से X जो है वो टैक्स है। अब क्या बोला जा रहा है कि टैक्स को 19% बढ़ा दिया जाए, यानी X जो टैक्स है, अब इसमें 19% बढ़ाएंगे, तो 19% बढ़ाने का मतलब क्या है कि 100 में 19 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 119, है ना। तो हम कमा रहे थे
100%, मेरा जो इनकम था वो था कितना, 100%। लेकिन क्या हो रहा कि फर्स्ट में इतना टैक्स दे रहे थे, लेकिन बाद में इतना टैक्स दे रहे हैं। तो जब ये टैक्स दे रहे हैं तो पहला जब मेरा इनकम जो बचा वो क्या बचा, ये जी नेट आय बोल सकते हैं, 100% में टैक्स घटा दिए तो ये क्या बचा, नेट आय। यानी 100% था, उसमें टैक्स घटा दिए तो जो मेरा बचा पैसा वो नेट आय बोलते हैं। अब दूसरा जो है उसमें क्या है कि 100% में ये आपका टैक्स घटाते हैं, यानी 119/100x जब टैक्स घटाते हैं तो ये भी क्या हुआ, मेरा नेट आय। देखिए, यदि आयकर जो है 19% बढ़ जाए, फिर हम पहले मेरा जो है इनकम टैक्स x% था तो 100 में x घटाएं। अब क्या हो रहा है कि 19% बढ़ा के टैक्स ले रहा, तो 100 में हम 19% बढ़ा के टैक्स घटाएंगे। तो जो मेरा नेट आय है, मेरा नेट आय शुरू में इतना था ना, उसमें क्या हो रहा कि 1% का कमी हो जा रहा। 1% कमी हो जाना यानी कि कोई भी चीज़ कितना परसेंट होता है, 100%। तो ये 100% था तो हो गया कितना, 99%। तो हम लोग को निकालना है x का मान। ठीक है, अब इसी को सॉल्व करते हैं। देखिए, शुरू में मेरा इनकम था 100%, टैक्स मेरा लगा x, तो मेरा बच गया जो पैसा, ठीक है, टैक्स उसको घटा करके जो बच गया उसको नेट आय बोलते हैं। तो शुरू में मेरा 100 रुपये में x घटा करके हम पैसा रखें। दूसरा बार क्या बोला कि टैक्स हम बढ़ा करके लेंगे, यानी 100 रुपये में अब हम लोग इतना टैक्स लेंगे। हाँ, 100 क्यों लिए यहाँ पर, तो मेरा पैसा जो है इनकम में ही ना टैक्स घटाएंगे। इनकम में ही ना टैक्स घटाएंगे। शुरू में भी इनकम में टैक्स घटाएं। पहला इनकम में टैक्स था x रुपया, और दूसरा में इनकम में टैक्स बोल दिया कितना कि 19% बढ़ा के लेंगे, यानी 119% लेंगे। तो x का 119% न लेंगे, 19% बढ़ाना मतलब इसमें ना बढ़ाएंगे, है ना। तो इसको हम लोग सॉल्व किए, और जो है मेरा नेट आय था वो जितना था उसमें 1% कमी हो गया, यानी 99% हो गया। अब इसी को सॉल्व करते हैं, तो यानी कि जब गुना करेंगे तो एक एक करके गुना करना पड़ता है, यानी 99 गुना 100/100 माइनस 99x/100 बराबर, यहाँ पर कुछ नहीं तो एलसीएम ले लेते हैं 100, और ये हो जाएगा आपका कितना, 10,000 माइनस 119x। ठीक है, तो ये 100 इसमें भी ले लेते हैं एलसीएम, तो ये हो जाएगा 99 माइनस 99x और बराबर ये आपका 10,000 माइनस 119x बटा, ये 100 और 100 कट जाएगा। तो x को एक साइड कर देते हैं और आपका बाकी नंबर को एक साइड कर देते हैं। तो देखिए, इसको अगर इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, 99x, ये माइनस में था, है ना, इसको इधर लेके आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा आपका 119x। अब ये जो नंबर है वो प्लस में है, इधर चल जाएगा तो यानी 10,000 में माइनस करेंगे 9900, तो इधर बचेगा कितना, 100, और इधर जब घटाएंगे प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, लेकिन साइन किसका होगा, बड़ा वाला क्या है, प्लस का, तो यानी 20x, यानी x का मान क्या हो जाएगा। तो वही पूछ रहा था कि टैक्स जो था, हम लोग टैक्स क्या माने थे, x माने थे ना, तो टैक्स कितना परसेंट होगा, 5%। यह है थोड़ा सा क्वेश्चन लेंगे, ये समझने पे थोड़ा सा लिखा है लेकिन पूरा समझना होगा पूरा कि क्या बोल रहा है। जैसे शुरू में है कि हमको टैक्स मानना होगा, तभी हम लोग 19% बढ़ा सकते हैं। अगर टैक्स पता ही नहीं रहेगा तो किसमें बढ़ाएंगे, तो इसीलिए टैक्स को पहले माने, इनकम को भी माने। ठीक है, शुरू में इनकम में टैक्स घटाएं और फिर दूसरा में भी इनकम में टैक्स घटाएं, लेकिन क्या टैक्स बढ़ा करके घटाएं, क्योंकि बोल रहा है कि 19% बढ़ जाता है, इसीलिए 19% बढ़ा के घटाएं। तो फिर क्या हो गया, मेरा इनकम जो था नेट इनकम, उसमें 1% का कमी हुआ, 99 हो गया,
और इसी को कैलकुलेशन करते करते आपका एक्स का मान 5% आएगा। जितना बड़ा क्वेश्चन रहता है उतना आसान से बनता है, जितना छोटा क्वेश्चन देता है उतना फंसाता है। बन रहा, डाउट नहीं ना है, आंसर मिलाते जा रहे हैं। नहीं, जैसे आंसर ना यहाँ से मिलाइएगा लास्ट में से, लास्ट में देखिए सबका दिया हुआ है। जैसे 16 नंबर का, 16 नंबर का कितना ना, ठीक है, 17 का, 18, 19, 20, हाँ ठीक है, 20 तक से यहाँ से मिलाते जाइए, क्योंकि बहुत सारा में होता है ना कि इनमें से कोई नहीं रहता है, तो आपको कैसे पता चलेगा? तो आंसर देखिएगा तो ना पता चलेगा। जो आपको बहुत ज़्यादा इजी लगेगा उसको स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, देखिए कमीशन की दर जो है 4% से 5% बढ़ने पर भी किसी दलाल की आय जो है अपरिवर्तित रहती है। यानी जो कमीशन पहले मिलता था 4%, लेकिन अब कितना मिल रहा है? 5%। लेकिन बोल रहा है कि दलाल की जो आय है, इनकम, वो अपरिवर्तित रहता है, यानी कि कोई भी चेंजिंग नहीं हुआ। तो हम लोग तो देख रहे हैं कि 4 से 5 हो गया, यानी बढ़ेगा। तो अब अपरिवर्तित रहने का मतलब क्या है कि यानी बिजनेस में ही कमी आया, इसमें 5% भी करने पर भी आपका सेम इनकम हुआ। क्या होता है, दलाल को जैसे इनकम मिलता है ब्रोकर को, तो जैसे मान लो कोई भी बिजनेस हुआ, 5,000 का बिजनेस हुआ, उसमें मान लिए कि 5% ले लिया, तो मान लिया कि आपका 5,000 का 5% यानी 250 रुपये ले लिया। अब बोल रहे हैं कि 5% की जगह वो 6% लेता है, लेकिन उसको मिला कितना? आपका 250। 5,000 का 5% उसको मिला कितना? 250 रुपया, है ना। लेकिन अब बोल रहा क्या कि हम 6% लेंगे और उसको मिला कितना? 250 रुपया ही मिला, यानी कि बिजनेस में कुछ कमी हुआ होगा। तो बिजनेस कितना कमी हुआ होगा? तो यानी कि लगभग 4,000 साढ़े 4,000 के आसपास में हुआ होगा, तभी 6% लेते हुए भी उतना ही पैसा मिल रहा है ना। तो यानी 4% से 5% हो गया तो अपरिवर्तित रहता है। तो व्यवसाय में कितना का कमी हुआ? तो देखिए 4 से 5 हो गया, तो हमको 5
रहते हुए भी हमको 4 ही मिल रहा। समझिए 4 रुपया पहले मिलता था, अब मिल रहा 5 रुपया, लेकिन उसके अनुसार बोल रहा कि इसमें चेंजिंग नहीं हुआ, 5% मिलते हुए भी उसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ, तो यानी उसको तो मिल रहा 4 ही रुपया। जब नहीं चेंजिंग हुआ यानी 4 ही रुपया मिल रहा, तो यानी कितना रुपये घटा, 1 रुपया घटा। 5 में 1 घटेगा तो 4 होगा, है ना। तो हमको प्रतिशत में पूछ रहा, तो 5 जो है 5 में 1 घट रहा ना, तो 5 100%, 1 कितना परसेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई 20% आपका जैसा। 4 से 5 हुआ, यानी 5 में कितना घटेगा तो 4 होगा, तो 1 घटेगा, तो 1 का प्रतिशत निकालना, 5 100%, 1 कितना परसेंट। ठीक है। किसी प्रदर्शनी के अंदर जाने के लिए 1 रुपया टिकट का रेट है, ठीक है। बाद में यह जो दर है वो 25%, यानी टिकट का प्राइस जो है 25% मतलब कि घटा दिया गया। लेकिन टिकट, अब क्या हुआ कि टिकट का अगर रेट घटा दिया तो बिक्री ज़्यादा होगा, तो बिक्री में कितना बढ़ गया, 20%। यानी जब टिकट का रेट जो है 25% कम किया, यानी 75% कर दिया टिकट का रेट, तो बिक्री जो है जहाँ पर 100% हो रहा था वहाँ 20% बढ़ गया, यानी कि 120% हो गया। तो बिक्री जो है कितना हो गया। तो पूछ रहा है कि प्रदर्शनी में कितना का वृद्धि हुआ, तो देखिए 75 से 120 मिल रहा है, यानी कितना बढ़ गया, 45 बढ़ गया। किस में बढ़ गया, 75 में, तो 75 में बढ़ गया, तो 75 जो है वो 100%, तो 45 कितना परसेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई 60% आंसर। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसमें रुपया का कुछ नहीं देखना है, बस यही प्रतिशत को ही खेला है। हाँ सही है, 80। जैसे क्या होता है कि इसमें टिकट का प्राइस में कितना का कमी हुआ, 20 का कमी हुआ, तो हो कितना गया, 80। लेकिन जो बिक्री है टिकट का कितना बढ़ गया, तो 44 हो गया, यानी कितना,
144 हो गया, 44 बढ़ गया यानी 144 हो गया। तो कितना बढ़ गया? 64। 80 में 64 बढ़ गया, तो 80 जो है वो 100%, तो 64 कितना परसेंट? क्रॉस मल्टीप्लाई 80%। हाँ, एंट्री टिकट 5 रुपये था ना, लेकिन मेन है कि हम लोग को 5 रुपये, जब प्रतिशत में क्वेश्चन है और प्रतिशत में ही आंसर पूछ रहा है, तो हम लोग रुपया का क्यों करेंगे? जैसे इसमें भी तो 1 रुपया था, लेकिन 1 रुपया कहाँ कुछ किए नहीं। हमको जब प्रतिशत में ही आंसर निकालना, तो रुपया का कोई माने नहीं है। अगर वही रुपया में पूछता ना, तब हम उसको लेके चलते। मेन तो होता यही है ना कि क्वेश्चन बनाने के लिए आपको किस चीज़ का ज़रूरत है वो चीज़ समझना होगा। बहुत सारा चीज़ एक्स्ट्रा भी दिया हुआ रहता है। रेलगाड़ी के भाड़े में 16% की वृद्धि होने के फलस्वरूप ट्रैफिक में 4% की कमी आ गई। अब फिर स्टेशन के दैनिक संचय जो है वो आपका इतना रुपये बढ़ा हुआ रहा। तो भाड़े में वृद्धि होने के पहले दैनिक संचय जो है वो कितना था? सोलह % वृद्धि हुआ और फिर आपका 6% कमी हुई। देखिए, कोई भी भाड़ा है, अगर 16% वृद्धि हुआ यानी 116 हो गया। अब इसमें जो है 6% का कमी आया, 6% का कमी आया यानी कितना परसेंट हो गया? 94%। तो इसका जैसे क्या किए हम, आपका पैसा जो है 10,000 में 10% बढ़ा दिए, तो 11,000 मतलब हो गया। अब उसमें क्या हुआ कि 10% घटा दिए, 10,000 में 10% बढ़ा दिए यानी 110 कर दिए, हो गया पर कितना है? 11,000। अब फिर 10% घटा दिए, तो 10% घटा देंगे कितना रुपया हो जाएगा? 10,000 होगा? नहीं होगा, 10,000। 10% घटाना मतलब 90 कर देना, 10% बढ़ाना मतलब 110, 10% घटाना मतलब 90 कर देना। तो यानी कि 2 0 2 0 और ये कर दीजिएगा तो 99 100 हो जाएगा। यानी बढ़ा के जब घटा रहे हैं तो कुछ चेंजिंग हो जाता है, ठीक है। तो उसी तरीके से 16% बढ़ाएं और फिर आपका 6% घटा दिए, यानी कितना का चेंजिंग हुआ? जब उसको गुना करेंगे, गुना कीजिए थोड़ा, कितना है गुना करके? पॉइंट में आएगा 100। 9.04। देखो समझो क्वेश्चन को, क्या हुआ कि भाड़े में 16% की वृद्धि हुई, तो मेरा था 100%, 16% बढ़ गया यानी 116 हो गया। फिर उसमें बोल रहे हैं कि 4% का कमी हुआ, तो 116 में 4 का कमी हुआ ना, 100 में तो 4 का कमी नहीं हुआ है। तो 116 में 4% का कमी हुआ, तो मेरा 100 रुपये जो शुरू में था, 100 जो 100% था वो 116 हुआ और फिर घट करके 109 पॉइंट इतना % हो गया। तो मेरा शुरू में कितना पैसा था? 100, लेकिन अंत में कितना बच गया? 109 पॉइंट समथिंग।
तो यानी कि कहीं ना कहीं वृद्धि हुआ है। कितना का वृद्धि हुआ? 109.04। अब पहले मेरा 100 था, यानी कितना का वृद्धि हुआ? 9.04% का। अब देखिए यहाँ वृद्धि हुआ है। और फिर स्टेशन में दैनिक संचार जो है 5424 रुपये की वृद्धि बढ़ गई, मतलब वृद्धि हो गई। यहाँ पर वृद्धि हुआ है हम लोग का 9.04 का, और रुपया में कितना वृद्धि बोल रहा है? 5424 रुपये का। तो हमको क्या पूछ रहा है कि पहले जो था वो दैनिक संचय कितना था, यानी कितना इनकम था पहले? 100%। तो 100% आपका कितना होगा? बस वही क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर आएगा। इसको गुना कीजिएगा तो आपका 6 बार में
कितना आया जी? सबका आया? ए जो है बी से कितना कम है? 20 कम है, यानी 80 हो जाएगा। तो ये 4 और 5। उसी तरीके से बी और सी का जो है वो 10% कम है, यानी ये 100 है तो ये 90। 0 0 कटा यानी 9 और 10। दो गो चीज़ जो है वो बी का मान दिया हुआ है, तो ए बी सी जो दो गो रहेगा उसको बीच में लिखेंगे। ए और बी का कितना है? 4 5, तो लिखेंगे क्या? 4 और 5। फिर बी सी का कितना है? 9 और 10, तो यानी 9 और 10। बगल में भरेंगे क्या? खाली वाला, और बगल में भरेंगे 9। 9 चौके 36, 45, 50। हमको किसका मान दिया हुआ है? यानी कि सी का मान दिया हुआ है, यार रेशियो में दिया हुआ है 50, लेकिन रुपया में 180 रुपया। तो हमको निकालना किसका है? ए का। तो ए का कितना है? 36 बराबर कितना रुपया? क्रॉस मल्टीप्लाई 129.60। हाँ, तो ए का है इसीलिए तो 36 लिखे हैं। अगर बी का बोलता तो हम लोग 45 लिखते हैं। जिसका निकालने बोलेगा उसी का लिखेंगे। तीनों का बोलेगा जोड़ करके, तो तीनों को जोड़ करके वो लिख देंगे। 129 बनाइए, ये भी सेम टू सेम क्वेश्चन। 25 92, ठीक है। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, खाली नंबर खाली लास्ट में दिया हुआ 3600 रुपया। तो यानी, और यहाँ 2 कहाँ चल गया? 2/5 आएगा। तो यानी ये क्या है? एस कहाँ लिखा हुआ था? कुछ अभी आ रहे हैं। हाँ, जाओ। जब अपने से बना ले रहे हो तो ठीक है, पूछना है तो फिर अभी आ ही रहे, तुमको फिर बताएंगे, फिर वहाँ भी बताएंगे। हाँ, ठीक है। यहाँ तक तो सेम दिया हुआ है ना, खाली बस यहाँ पर जो है 180 के बदले क्या है? 3600। तो हमको इसका मान निकलेगा तो कितना हो जाएगा? 25 92, है ना? एक 130। अजय के वेतन का 30%, ये उसी टाइप का क्वेश्चन है जिससे पहले बनाए थे हम लोग।
अजय के वेतन का 30%, अजय का 30% शैलेंद्र यानी एस के 3/5 के 20% के बराबर है। ठीक है, तो ये 100 कट गया, ये आपका 0 कट गया और ये 3 कट गया, तो ये इधर चला जाएगा। तो A गुना 5 बराबर S गुना 2, यानी अजय का वेतन कितना आया, शैलेंद्र का वेतन, तो अजय का वेतन है 2 और शैलेंद्र का वेतन है 5। किसका दिया हुआ है, शैलेंद्र का वेतन। यहाँ है रुपया, रेशियो में कितना और रुपया में, तो हमको निकालना किसका है, तो अजय का पूछ रहा होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई काटेंगे 400, 4 दूनी 800 होगा। क्या? हाँ, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा। हाँ, हमको भी लग रहा है। देखिए 131, देखो यहाँ पर कम छुटा हुआ है। ए बी से 10% कम अंक प्राप्त करता है, यहाँ कम रहेगा और यहाँ भी कब की जगह कम रहेगा, यहाँ दोनों जगह में स्प्लिट है थोड़ा सा। देखिए ए जो है बी से कंपैरिजन किससे हो रहा है, 10% कम अंक प्राप्त करता है, यानी ये 100 तो ये, फिर उसी के बाद बी जो है सी से कंपैरिजन किससे हो रहा है, 10% कम प्राप्त करता है, यानी ये 100 तो ये, तो 0 इसका कटा, 0 इसका कटा, यानी यहाँ पर 2 गो बी है, तो हम लोग को क्या लिखेंगे, ए, अब जो 2 गो रहता है उसको बीच में लिखते हैं, तो ए बी का कितना रेशियो है, 9 और 10, फिर बी और सी का कितना है, 9 और 10। ठीक है, बगल में खाली वाला भर देते हैं, बगल में खाली भर दिए, तो यानी 9 9 81, 9 10 90 और 10 10, तो हम लोग को पूछ के दिया हुआ किसका है, ए का दिया हुआ है। ए का जो है रेशियो में कितना है, 81, लेकिन रुपया में, तो पूछ किसका रहा, तो सी का रेशियो में कितना है और रुपया में पूछ रहा। इसको काटेंगे 10 बार में और 10 को गुना करेंगे तो ठीक है, मिटाएं। ए का 5% आय बी के 15% आय के बराबर है। ए का
5%, ठीक है, B के 15% के बराबर है। ये कटा 5 एकम 5, 5 तिया 15, यानी A का मान कितना आया? अब B का मान हमेशा बराबर के वो साइड वाला लेके चलते हैं, तो A का मान हो जाएगा 3 और B का मान हो जाएगा 1। आगे बोला जा रहा B की आय, B का जो है वो 10%, C का 20% के बराबर है। ये 0 0 कटा, ये 0 0 कटा, यानी C का मान कितना आया और B का मान, यानी B का मान आया 2 और C का मान 1। जो 2 को रहता है उसको बीच में लिखते हैं, तो इसमें 2 को कौन सा है? तो A B C। A B का कितना है? 3 और 1, और B C का कितना है? 2 और 1। बगल में खाली तो भर दिए, बगल में खाली भर दिए। 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 1 एकम 1। अब यहाँ पर किसका दिया हुआ है? C का कितना है? 6000, लेकिन रेशियो में कितना है? सॉरी 2000 ना। C का आय जो है 2000 रुपया है और रेशियो में कितना है? 1 के बराबर। तो हमको पूछ किसका रहा? तीनों का कितना हो जाएगा? 9 के बराबर कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई 9 दूनी 9। और तीनों का योग, तीनों का पूछ रहा जोड़ करके, जिसका पूछ रहा था उसका बना रहे थे। जैसे A का पूछा तो A का लिखे, B का पूछा B का लिखे, तीनों का पूछेगा तीनों को जोड़ के लिखेंगे। क्या हुआ, कोई डाउट है? लो फिर सेम क्वेश्चन आ गया उसी तरह। बना जल्दी इसको। हम्म 260 960। सर चेक कर लिया। ठीक है। अरे यही वाला ना क्वेश्चन है जी, ये ले तो हम लोग पहले बनाए ना। कितना नंबर क्वेश्चन था? यही वाला तो है 130 और बात सेम टू सेम, नहीं थोड़ा सा दूसरा क्वेश्चन है, ये तो बनाया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसको बना। ठीक है, सी का आय जो है वो बी की आय से 20% अधिक है। कंपैरिजन किससे हो रहा? बी से। अब 20% अधिक है यानी कितना हो जाएगा? 120। तो कटेगा, काटेंगे 20 से, 20 छके 100 और 20 पचे, सॉरी 20 छके 120। उसके बाद बी की आय ए की आय से 25% अधिक है। बी की आय जो है ए की आय से, कंपैरिजन किससे हो रहा? अब 25% अधिक है यानी कितना हो जाएगा? 25 से काटेंगे, 25 चौके 100, 25 पचे 125। जो दो को रहता है उसको बीच में लिखते हैं, क्या दो को है? तो यानी ए बी सी। ए और बी का कितना है? 4 5,
ठीक है, जिसका जिसका जो लिखा हुआ रहेगा वही लिखेंगे, ऐसा नहीं कि ABC लिख दिया तो यहाँ से शुरू करेंगे 6 का, ठीक है। फिर उसके बाद C का क्या है, B और C का फिर 5 और 6, ठीक है। तो देखिए ये भी कर सकते हैं ना कि जब भी दोनों का सेम नंबर रहेगा ना तो डायरेक्ट इसको हटा करके हम लोग लिख सकते हैं कि 4 5 6। अगर B का सेम था ना, B और B का सेम है, हम क्या बोले थे कि जैसे हम लोग को तीनों को लेके चलना है तो A का तो 4 लिए, B का 5 लिए और B का अलग कोई नंबर होता था तो दोनों में से कंफ्यूजन होता था कौन सा नंबर ले। जब दोनों सेम है तो हम लोग B का 5 ले लिए और C का 6 दिया हुआ है, तो A का तुम्हारा 4, B का 5 और C का 6। C का अब क्या बोला जा रहा है, C की आय A की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। जो C की आय जो है वो A से कितना अधिक है, ठीक है। कंपैरिजन किससे हो रहा है, A से कितना अधिक है, A से ना कंपैरिजन हो रहा है, तो यानी कि 4 से कंपैरिजन हो रहा है, 4 जो है 100%, तो 2 जो है कितना परसेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई 50%। आ जाएगा, कहीं जाएगा। अरे नहीं का तो बन जाए, काट दीजिए, क्यों नहीं काटेगी, इसको काटो 5 से। सेम क्वेश्चन है, नहीं खाते थोड़ा सा खाली अलग है। पहले वो जैसे A अगर B से 20% अधिक है, जबकि C से, तो पहले हर बार क्या करता था कि 2-2 करके दिया हुआ रहता था, क्योंकि C जो है इससे अधिक है या इससे कम है। यहाँ पर A B कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो मानना किसको है, तो जहाँ से शुरू करेंगे ना उसी से मानेंगे। जैसे A अगर B से 20% अधिक है लेकिन C से 20% कम है, A के बारे में बताया जा रहा है। A जो है B से 20% अधिक है यानी 120, लेकिन A जो है वो C से 20% कम है यानी 80, ठीक है। ये कटेगा 6 5, फिर उसके बाद ये आपका 4 और 5, तो जो 2 को उसको बीच में, तो B A C। B का है हम लोग का 5 और A का है 6, तो 5 और 6, फिर A का है 4 और 5, 4 और 5, बगल वाला भर देते हैं 20 24 30। अब देखिए B A से कितना प्रतिशत कम है, B जो है A से कितना कम है, अच्छा B जो है C से कितना कम है, तो B जो है C से कितना कम है 10। किससे कंपैरिजन हो रहा, B जो है C से कम है, तो C से कितना कम है, तो C से नहीं हो रहा यानी 30 से हो रहा, तो 30 जो है वो 100%, तो कितना कम है 10, तो 10 जो है वो कितना परसेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई 1000 बटा 30, 0 0 कट गया, यानी कि पूर्णांक में लिखेंगे तो हाँ 33.1/3%। इतना ही रहने देते हैं, एक दिन और चलेगा तो 15 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन हो जाएगा, तो एक दिन छोड़ करके परसों जो है टेस्ट ले लेंगे उसका, पूरा बढ़िया से रिवीजन
करना, कितना कहेंगे हो क्वेश्चन ज़्यादा। हाँ 95 का क्वेश्चन है सर। हाँ, तो क्या हुआ? होगा क्या कुछ नहीं। तो फिर कौन सा नंबर चलेगा? हाँ 65 65 से लेकर के 150 तक। 66 क्या चीज चालू कर रहा? लाइन है ही नहीं तो पंखा क्या चालू कर? लाइन नहीं कहाँ लाइन है जी? इन्वर्टर का उसमें करता है। हाँ, ये उल्टा सिस्टम है यहाँ। खत्म करो।